जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि आप डेली बेसिस पर मेरे साथ कैलकुलेशन स्पीड 100%, जिसमें कि हमारा उद्देश्य है स्पीड को बूस्ट करना, और आपकी स्पीड बूस्ट हो भी रही होगी। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार लिए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये। तो हमने कुछ गुणा करने के यहाँ से तरीके बताए थे आपको, जैसे कि अगर मैं इसे प्रॉपर गुणा करूँ तो इस वाले को मैं लिख कैसे सकता हूँ, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ वैसे, जैसे 320, और मैं गुणा करता है ऐसे 15 इंटू गुणा, तो ये कितनी होगी, 15×3 = 45, ये 00, फिर 15 दूनी कितनी होंगे, ये वाले 30, और एक जीरो ये वाली। तो आंसर आती है आपकी 484800। लेकिन हमने यहाँ से आपको मेथड 2 सिखाया था। मेथड 2 क्या है कि जब भी आपको कभी ऐसा दिखाई दे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसी वाले का आधा इसमें ऐड करना है और जीरो सेट करनी है। ठीक है, मैं इस वाले को क्या करता हूँ, जीरो तो यहाँ से आएगी ही आएगी। इस वाले का आधा कितना होता है, 32 का, तो 16, तो ये कितनी आती है आपकी, 48। ठीक है, और एक जीरो क्या लगानी है, अलग से लगानी होती है। ये तरीका हमने शुरू में सिखाया था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 32 इंटू अगर मैं 15 करता, तो हमने डायरेक्ट सिखाया था 15 से गुणा करना, कि इसका इसमें हाफ जोड़ते हैं और एक जीरो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पहले से जीरो थी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आया समझ? तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, जैसे कि ये दे रखा है, यहाँ से हमने बताया था जब भी 15 से गुणा करना है, तो इसी का इसमें हाफ ऐड करते हैं और एक जीरो लगाते हैं। तो इसका हाफ कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ये 3। जब मैंने ऐड किया तो ये 9 आएगी, ये कितनी आ जाएगी आपकी, 18। सही है, और एक जीरो अपने आप से लगानी है, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आपके समझ में आ चुका हो। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने लिखा है जैसे कि ये, और गुणा करना है 15 से, तो इसका ही हाफ इसमें ऐड करना है। तो इसका हाफ कितना होगा यहाँ से, 2×7 = 14, और 2×7 = 14। एकदम सही है, इसी वाले का इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी ये वाली, 7×4 = 11, 501, 15×1 = 16, और एक सात कितने होंगे, 23, और एक जीरो। यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है? नेक्स्ट, अगला दे रखा है आपको ये। अब आपको क्या करना है, 396 को डिवाइड करना है आपको 99 से। तो हमने आपको ये लॉजिक भी करा रखे हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का योगफल ही तो बैठा हुआ है अंदर। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 36, और यहाँ से आपकी 9, 9 से कितने टाइम्स ये वाली, 4। तो यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं आ रही हो, क्योंकि हमने अब लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ लगे हुए हैं, तो आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको सेम वही। मैंने देखा यहाँ से इन दोनों का ही तो योगफल ये बैठा हुआ है, तो मैंने बताया था ये, तो यहाँ से आपकी 72 आ जाएगी, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 4। एकदम ठीक, ये इससे कट जाएगी, तो कितनी आ जाएगी आपकी 18, 18×4 = 72। नेक्स्ट, अच्छा, ये आपकी परसेंट हमने आपको याद करा रखी है पहले से ही, कि 1/9 क्या होता है, 11 सही, 1/9, या इसी को लिख सकता हूँ मैं 11.11%। यही सिखाया था,
याद आया हो आपको? तो इस वाले का मतलब क्या होता है आपका 1/9 होता है, और हमें निकालना है 819 के साथ। तो काट दो, ये इससे कटेगी तो 9 में 81, और 9 से कितने 1 टाइम्स, तो 91 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सुबह सुबह इस क्लास को देखने से आपका माइंड भी एक विकसित होगा कैलकुलेशन की तरफ। लगातार इस सीरीज को देखते रहें। ये सीरीज आपकी इस तरह बनाई जा रही है जिससे कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें, तो मैथ्स की स्पीड आपकी 100% आपको बढ़ेगी बढ़ेगी। ये क्वेश्चनों के बीच में मिलती हैं भाई। ये देखो हमने याद कराई थी 62.5, 62.5 को या तो आप तोड़ तोड़े कर लो ऐसे, इस वाले को तोड़ा था 50, इस वाले को तोड़ा था हमने कितना 12.5, और इसको मैं जानता हूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू आती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 12.5 की 1/8। तो इसे मैं 4 से गुणा कर दूँ तो ये भी 4 से करनी होगी, तो ये आ जाएगी 5/8। यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो यही तो दे रखा था आपको यहाँ से 12.5, तो 12.5 को लिख सकता हूँ मैं 5/8 इंटू 80। तो ये कितनी जाएगी 10 टाइम्स, और 5 दूनी वो 5 से 10 बार कितनी होगी 50। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत आ रही है? डाउट? नो डाउट। चलो अगला ये थी रखा, ये परसेंट आपको याद होनी चाहिए। हमने आपको याद कराई थी 1/7 की। ये क्या सिखाई थी 14 सही 2/7%, या सिखाई थी आपको 14.28%। याद आया? सेम उसी तरह है ये। इसी का मैंने इसको डबल कर दिया है, बस कुछ नहीं किया। तो आपको ये डबल करनी होगी, तो ये आ जाएगी 2/7। अब आया समझ? तो ये कितनी आएगी आपकी 2/7, और यहाँ आपके 21। तो ये 7 से 3 टाइम्स, और 3 दूनी 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ। अभी किसी ने इसको लाइक वाइक नहीं किया, ध्यान से इसे लाइक वाइक करते रहे, और अपने दोस्तों को भी जोड़े लगातार। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट आपको याद कराया था हमने। देखो जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना और याद ना हो तो हाथ पैर कपकपाते हैं भाई। तो ये दे रखा है आपको, ये 2 डिजिट की आपकी कैसी है फोटो मशीन है। ये कब आती है ये हमेशा याद रखो आप, कि जब जब आपको इसके साथ ये गुणा करोगे तो ये फोटो मशीन डबल होगी ऐसे। सही है? तो वही तो है, इसके साथ ये कटी तो ये आ जाएगी आपकी 67। ऐसा ही एक आगे हमने डाला हुआ है जो कि 1001 का होता है, वो 3 वाला होता है सेम। अच्छा ये याद आया होगा आपको, यहाँ से आपको हमने ये सिखाया था कि ये दे रखा है 4 को डिवाइड करना है 37 से। तो जब भी ये 37 से डिवाइड होगा तो इन सभी का योगफल क्या होता है आपका आंसर होता है। याद आ चुका होगा आपको? ठीक है, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। ये सेम वही है। अब मैंने देखा यहाँ से कि ये दे रखा है आपको 2 और 2 को दे रखा है 37 से, तो इन सभी का जोड़ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आप चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। याद रखना 37 का कंसेप्ट बहुत काम आएगा आपके। अब 12 से गुणा करना है आपको इसके साथ। इसे करने के कई सारे तरीके हैं आपके, ठीक है, इसे हम करके देखते हैं। अच्छा इस वाले को या तो ऐसे कर लो कि 575 बटे में यहाँ 4 कर दूं और यहाँ 4 से गुणा कर लूँ। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी 0 बन जाएगी। 0 बन जाएगी तो फिर आंसर बहुत सरल हो जाता है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये वाली वैल्यू इसके साथ गुणा करेंगे जब 4 का,
तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 4×5 = 2000, 2000 आपके ये हो चुके। और 75 चौक कितने होंगे यहाँ से, 75 चौक कितने होंगे आपके 300। तो यहाँ से 300 जब ऐड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 2300 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2300। 2300 तो ये 3 से कटेगी, 3 का गुणा ऑन करना है, 23 कितने होते हैं आपके 69। क्या यहाँ तक हम सही कर पा रहे हैं? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं दोनों मेथड सिखा देता हूँ आपको। जैसे कि 12×5 = 60, 00, 12×7 = 84, तो 048, और 12×5 = 60। तो मैंने देखा ये 0 यहाँ से कितनी आ जाएगी 0, 1 कैरी, ये 9 और ये 6। ये आपका मेथड अलग है और ये वाला मेथड अलग है। यहाँ आपको याद रखना ये 4 हमने 4 क्यों किया था, ये जब जब करना है जब जब आपको 75 दिखाई दे, 75 दिखाई दे पीछे, ध्यान से करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार, उस वाले में 5 थी, यहाँ हमने 3 डाली हुई, तो वही तरीका है, यहाँ से मैं 4 से करूँगा और इसे मैं 4 से गुणा करूँगा। तो 4 × 1200 और ये 75 चौके 300, तो 1500 हो चुके हैं। और 4 से कितने 3 टाइम्स, तो 15 × 45, यही क्या हो जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, आपकी स्पीड 100% ज़रूर बूस्ट होगी। ठीक है, सुबह सुबह का ये माइंड का योगा करा रहा हूँ मैं आपको, माइंड का योगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड के जो ब्रेन है वो सब आपके अंदर की जो रुकी हुई नसें है ना वो सब खुलने स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे कि अब ये कैसे करें, ये याद होना चाहिए आपको। जैसे कि आपको 36 दूनी 72 होता है, 72 का डबल है ये वाला, तो 144। ठीक है, तो ये कितनी आएगी आपकी 144 आएगी प्लस, और 0.25 को लिख सकता हूँ मैं 1/4, तो इसको लिखेंगे 1/4, और 4 से ये कितनी रहेगी 9 सब, 9 जगह 36 होते हैं सेम। इनको ऐड कर दो, तो जैसे ही मैंने इसके साथ ये ऐड की तो ये कितनी आई आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बताओ, मैं किसी को दिक्कत है तो अब आ रहा होगा समझ में। ठीक है, सेम। तो यहाँ से चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे। 36 का 4 टाइम्स किया है तो 144, फिर हमने 0.25 का किया 1/4, लिख सकते हैं सेम। इसको जब मैंने गुणा किया 936 से तो ये जाएगी 4 टाइम्स। ठीक है ना, वो 9 टाइम्स, 9 × 36, 9 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 153 सेम। 24 छिक्के कितने होंगे आपके, यहाँ से उतने ये वाले 168। सही है, 24 से करना है हमें, एक सेकंड। तो मैंने देखा यहाँ से ये वाला 24 से गुणा करना है, तो ये वाले कितने होंगे यहाँ से 6 चौके 24, ये भी 144 होते हैं, 144। यहाँ से प्लस, जो कि 24 छिक्के 144, जो कि 24 थे 72 और 3 का से डबल कर दो, इसलिए 44। 24 का करना है हमें 1/4, तो 24 का करूँगा मैं 1/4, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 6, तो आंसर आ जाएगी आपकी 150। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सेम नेक्स्ट 32 पंजे करना है आपको। क्या करना है 32 पंजे। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ 30 होती तो 150 हो जाती, 10 इसके एक्स्ट्रा है तो 160 हो जाएगी। मैंने ऐसे किया है 5 × 3 = 15, 150 और 5 × 10 160, ये प्लस ये 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगी 8, तो यहाँ से आएगी 168। कोई दिक्कत? तो बड़े ही अनुशासन के आप साथ मेरे साथ सीख रहे हैं, ठीक है, लगातार बने रहें। नेक्स्ट ये आपको दे रखा है योगफल। ऐसे क्वेश्चन आपको डीआई में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं। जैसे कि आपने देखेंगे पाई चार्ट वाले क्वेश्चन या डंडा आरेख वाले क्वेश्चन, ठीक है, या विषयों के अंक वाले क्वेश्चन, सेम उसी टाइप्स का ही। तो यहाँ हम जोड़ने का एक योगा टाइप में कर रहे हैं। तो इसे कैसे जोड़ते हैं?
तो आपको दिख रहा है सबके 60-60 के आसपास दिख रही है, 1 2 3 4 5, तो 60 के हिसाब से 3 से तो दिख रहा है सेम, प्लस ये 7 है, ये 2 है, तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 9 कितने होंगे 24, तो यहाँ से आ जाएगी 324। यहाँ तक किसी को दिक्कत आया समझ? कुछ नहीं करना, 2.5 अंक को मैंने एक साथ जोड़ दिया, उसके बाद इकाई इकाई को एक साथ जोड़ दिया। यहाँ तक समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से कितनी 2 4 6 8 10, तो आपको 10 तो लिखनी है और 1 0 एक्स्ट्रा, 100 हो चुकी है। सेम ये कितनी है 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 में आपको कितने जोड़ने हैं 23 में आपको 9 जोड़ने, तो 32, तो ये आ जाएगी 132। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ। नेक्स्ट अब आपके आगे वर्ग, ये भी हमने आपको रूट निकालना सिखा दिया था, हमने उसी प्रकार के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये हमने सिखाई थी पिछली क्लास में भी। 5 तो दिख ही रहा है, इन दोनों का अंतर लेना है, इसका एक आ जाए, 3 चौके 12 आया होगा याद आपको। 5 वाले केस में क्या होता है, एक संख्या बढ़ा के गुणा करते हैं इस वाले को, तो ये कितनी रही होगी आपकी 35 रही होगी प्लस। सेम इस प्रकार ये तो 5 आएगी, ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, छोटे वाले को लेंगे तो 45 बराबर, ये x ऑफ का मतलब गुणा, और ये कितनी आएगी 4 आ जाएगी। यहाँ तक सही है? सेम इसको ऐड कर दो, तो ये कितने होंगे आपके, यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, ये 35 45 80, ये x 4 से ये कितनी जाएगी आपकी 20। यहाँ तक बताओ आ गया होगा समझ में? तो हमने कुछ नहीं किया, रूट निकाला है। रूट निकालने का लॉजिक हमने बताया था, जब भी आपके पीछे 25 तो इसका 5 आता है, और अगली वाली संख्या होती है उनका अंतर लेना है 1, और छोटी वाली संख्या को रखना है नीचे। ठीक है, ये हमने 5 के लिए रूल्स बताया था कि जब भी आपको 5 से वर्क करना है तो 5 तो आएगा इधर, अगली वाली जो संख्या होगी वो बढ़ा के गुणा करती है अपने आप से, इसी का ही अंतर आपको क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आया आपका ये, अब हमें गुणा करना है। इसे करने के 2 तरीके, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। किसी के माइंड में तो आएगी ये वाली वैल्यू कि भैया 18 दूनी 36 होती है, फिर 18 दूनी 36 होती है, तो ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 9 और ये आ जाएगी 3। एक तो ये तरीका, बाकी इसके लिए हमने आपको कुल्फी मेथड भी बताया था, जैसे कि 18 दूनी कितने होंगे आपके 36, इन दोनों का योगफल 9 ऐड कर दो, आ गया वापस वही। तो इसको ही नाम दिया था हमने क्या, कुल्फी मेथड। इस वाले का नाम क्या था आपका, कुल्फी के टाइप में आपका ये बन जाता है, तो इसका नाम क्या है आपका कुल्फी मेथड। ठीक है, चलो याद रखना है आपको हमेशा। नेक्स्ट ये दे रखा है सेम उसी तरह, तो मैंने देखा 24 थी, कितने होंगे यहाँ से 72, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 9, तो इस वाले का कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगी आपकी 792। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक हमें। सेम अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये हमने देखी 7 दूनी कितने होंगे आपके। ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ मैं, आपने देखे होंगे मेंसुरेशन वाले में अधिकतर ये सवाल बनते हैं 22/7, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये गुणा करने के लिए बताया। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 7 दूनी कितने होंगे यहाँ से 14, इन दोनों का योगफल कितनी आएगी 5, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेथड आपकी समझ में लगातार आ रहे होंगे। यहाँ तक बताया हमें, कोई दिक्कत है तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ आगे। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपके आए वर्ग वाले। हमने ये क्वेश्चन आपको अभी भी कराए थे थोड़े टाइम पहले, कि ये दे रखा है आपको 144 और ये 18, इन दोनों की पावर क्या चढ़ जाएगी एक ही में, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका ये a² b², तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b का होल वर्ग। कोई दिक्कत, ये कंसेप्ट है आपका। तो यहाँ से कितनी बढ़ जाएगी ये वाली, ठीक है ना,
तो 18 से कितनी बार, 18 ठीक 44, भाई 18 चौके 72 होते हैं, 72 की डबल है, 4 दुनिया तो 8 आ जाएगी। तो भाई ये 8 का वर्ग कितना होता है आपका 64। यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट, ये दे रखा है आपको सेम उसी तरह, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। 297 डिवाइड करना है आपको 99 से, ये वर्ग। एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ से ये, कि यहाँ इन दोनों का योगफल यहाँ बैठा हुआ है, तो हमने याद कराया था ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपकी 27, यहाँ से कितनी आती है आपकी 9, तो ये कितनी बढ़ जाएगी आपकी 3 टाइम्स। ठीक है, ये वर्ग मैंने यहाँ ले लिया। ठीक, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 9 ही आ जाएगी। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। आया समझ? ये कंसेप्ट आपको लगातार मेरे साथ बने रहोगे तो ये सीख पाओगे तुम। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आपकी क्वेश्चनों के बीच बीच में आती है, और जब आती है ना तो हाथ रुकता है, रुकना नहीं चाहिए वहाँ आता आपका। नेक्स्ट, ये दे रखा है आपको क्यू, इस वाले का क्यू कितना होता है 9 प्लस इस वाले का 4 कितना होता है आपका, ये कितने का आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 38। कितने की आएगी वाली 38 की। अच्छा, ये मुझे कैसे चलेगा 38 का ही है ये कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसको देखा और ये 50 के एवरेज में होगी। ठीक है ना, तो मैंने देखा 12 कम है 38, तो 44 1 कैरी हो जाएगी यहाँ। फिर मैंने 12 कम किया था 25 से, याद आया हुआ 13 में एक जोड़ी 14, इसलिए आपकी कितनी आई थी 38 माइनस ये कितनी आ जाएगी 17, और ये x। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो यहाँ से हमें क्या करना है, ऐड करना है ये सब। तो मैंने यहाँ से देखा, इस वाले को मैंने ऐड किया, तो 38 और 9 जोड़ने, तो पहले इसको मैंने 2 दिया 40, फिर 7 बचे होंगे 47, माइनस 17 किया, और ये रूट एक्स, यहाँ से कितनी आई आपकी 0 आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, ये रूट एक्स। जब मैं दोनों पक्षों में वर्क करूँगा तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 900 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी एक्स आ जाएगी। मैंने एक स्टेप काट दिया यहाँ से वर्क करने वाला। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप ही तो काटा है, इतना तो समझदार हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा ये फोटो कॉपी मशीन। फोटो कॉपी मशीन का क्या मतलब है आपका, यहाँ से याद आना चाहिए आपको इन तीनों को देख के। कुछ याद आ रहा है? आएगा याद, सोचो। हमने आपको बताया था ये 1001 इनटू करना है आपको 231 को, तो ये फोटो मशीन क्या होगी आपकी सेम निकालेगी। आया याद? ऐसा ही कंसेप्ट अपने पीछे कराया था, लेकिन उस टाइम आपको ये थी, उसमें कितने थे 2 थे, तो हमने यहाँ पे 101 लिखा था, याद आ रहा होगा। यहाँ से अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमने देखा, ठीक, तो ये कंसेप्ट अपने आपको सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलते हैं, तो इस वाले का आंसर आ चुका है आपका 231। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अगला। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, क्लास में बने रहे। तो हमने ये करा दिया, ये कराया था, ये नहीं कराया, ये देखो। अच्छा, इस वाले को मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर छोड़ना है, कितना आएगा ध्यान से करना है, कमेंट जरूर करना है, तभी तो हमें पता चल पाएगी आपकी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, सेम उसी तरह आपका ये। अच्छा, बाय 10 गेट 2 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। 10 खरीदने पर 2 फ्री, तो बताओ कितने का डिस्काउंट था, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं डिस्काउंट वाले चैप्टर से, तो हमेशा याद रखो यहाँ क्या आएगी आपकी टोटल वैल्यू। टोटल मतलब 10 और 2 कितने होंगे यहाँ से 12। कितने फ्री मिल रहे हैं 2 मिल रहे हैं, तो 2 मिल रहे हैं, और इसको 100। ये क्या कर दिया सर, हमने फॉर्मूला याद कराया है, डी बराबर क्या होता है आपका बट्टा डी डिस्काउंट बट्टा MP इंटू 100%। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं।
अब मैंने देखा यहाँ से, तो ये कितनी जाएगी, 2 से 1 और 2 से 6, और 1/6 क्या होता है आपका, 16 सही 2/3%। यहाँ तक हमने सिखाया था, या इसी को लिख सकता हूँ मैं 16.66%। दोनों का मतलब एक ही है, याद है। चलो नेक्स्ट, सेम वही है, वाई 4 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो 4 और 1 कितने होंगे, 5। कितने डिस्काउंट दे रहा है, 1, यही तो फ्री थी, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 20% का आपका क्या था, डिस्काउंट था। तो कैसी लग रही है आपको ये क्लास, हमें ज़रूर बताएं। सेम, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है, कर पाओगे। अब आया ही, याद रखना है आपको ये, जब भी आपको कभी 0 से किसी संख्या को डिवाइड करना है, तो यहाँ से आता है भाई अनडिफाइंड, CND, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या अनंत, आपने देखा होगा ये। और किसी 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितनी आती है आपकी, 0 आती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन आगे दिया है, ध्यान से करना। इस वाले का आंसर कौन कौन मैं बताएगा हमें, सोचो अपने माइंड में, बताओ। 321 आएगा, या 0 आएगा, या अनडिफाइंड आएगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का जो मान होना है वो होता है हमेशा 1। कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, हमेशा सेम वापस वही। तो ये कितनी आएगी, 33 to 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, वहाँ 0 थी, ये 0 फैक्टोरियल है। तो बताओ यहाँ तक क्लास तुम्हें कैसी लगी। अच्छा, अभी आपके 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं कल तक। इसका ये डबल है, तो ये सिखाया था हमने, ये अपने आप के डबल से गुणा करेगी। तो ये कितनी आएगी, 196 × 2। जब मैं इसे गुणा करूंगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 38 और 1 39, तो 392। नेक्स्ट, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 16 का वर्ग × 2। तो ये कितनी आएगी, 256 × 2। तो ये आ जाएगी 512। ऐसे क्वेश्चनों को हम लगातार कर रहे हैं, रट गए होंगे आपको ये। बताओ तो कैसी लगी ये क्लास आपको। क्लास को भाई लाइक वाइक करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई चार्ज नहीं है इसका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है आपकी यूट्यूब पर, ठीक है।